सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का भाग 2। आइए शुरू करते हैं। आज इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित किया है। जो वैज्ञानिक युग आ चुका है जिसमें मोबाइल फ़ोन, टीवी, कई चीज़ें ऐसे संचार के माध्यम बन चुके हैं। इन्होंने क्या किया है, जो साधन है संचार के, उन्होंने पत्रों की दुनिया को भी क्या किया है, प्रभावित किया है। पर ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इसकी महत्ता है। जो ग्रामीण क्षेत्र है अभी भी पत्रों की वहाँ महत्व वो पत्र रखता है। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में कमी आई है, पर व्यापारिक पत्रों की संख्या में बढ़ोतरी अभी भी पत्रों की लोकप्रियता दर्शाता है। संभवतः ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिसने पत्र का इंतज़ार न किया हो। गांव में अभी भी देखने को मिलता है कि लोग पत्र का क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं। पत्र लिखा ना हो या किसी से लिखवाया हो, या पत्र खुद लिखा हो या फिर किसी से लिखवाया हो, सैनिकों के लिए पत्र विशेष महत्व रखते हैं। और सैनिकों के लिए अभी भी पत्र बहुत महत्व रखते हैं। उन्हें इंतज़ार रहता है कि हमारे घर से अभी भी पत्र आएगा, या जो बात पत्रों में होती है, जो प्रेम पत्रों में बयां होता है, वो किसी एसएमएस में या फिर किसी फ़ोन कॉल में नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर पत्रों का महत्व बताया गया है। आगे देखिए, पत्र धरोहर का काम भी करते हैं। धरोहर मतलब अमानत। तो जो पत्र हैं वो किसी की अमानत का काम भी करते हैं। अनेक लोग इनका संग्रह करना अपना शौक समझते हैं। संग्रह मतलब इकट्ठा करना या उसे संजो कर रखना अपना शौक समझते हैं। बड़े बड़े लेखक, उद्यमी, कवि, प्रशासक या किसानों की पत्र रचनाएं स्वयं में शोध का विषय है। जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद है, अलग अलग जो बड़े बड़े लेखक हैं, और जो उद्यमी, जो व्यापारी होते हैं, जो बड़े बड़े जो माने जाने लोग हैं, उनके जो पत्र हैं वो स्वयं में शोध का मतलब एक खोज का विषय ये बन सकते हैं। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। एसएमएस संदेश संजोकर नहीं रखे जा सकते। अब जो हम आजकल एसएमएस भेज रहे हैं उन्हें अब बहुत टाइम तक नहीं रख सकते, बहुत समय तक नहीं रख सकते, क्योंकि वो कुछ समय तक रहेंगे और आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाएगी, आप उनको डिलीट कर देते हैं। तो किसी का हम जो एसएमएस है उनको संजोकर हम नहीं रख सकते, हम पत्रों को संजोकर रख सकते हैं। पर बड़ी हस्तियों को पत्र यादगार के रूप में सहेज कर रखा जा सकता है। जो पत्र हैं, जो बड़ी हस्तियों की जो पत्र, बड़ी हस्तियां मैंने अभी बताया जो बहुत प्रख्यात है, जो विख्यात लोग हैं, उनका जो पत्र है, उनके जो पत्र हैं उन्हें हम संजोकर या सहेज कर रख सकते हैं। पत्रों के माध्यम से तत्कालीन देश काल और समाज को भली भांति जाना समझा जा सकता है। अब जो भी पत्र होंगे, जिस समय के जो पत्र होंगे, उस समय की जो देश काल, जो उस समय की क्या वहाँ पर स्थिति है, कैसे वहाँ पर लोग रहते हैं, क्या, तो उस पत्र के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। देश काल और समाज को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में महान विभूतियों के पत्र देखे जा सकते हैं। संग्रहालय मतलब जहाँ चीज़ें संग्रह करके, जहाँ चीज़ें को संजो कर रखा जाता है, जिसे हम म्यूजियम बोलते हैं इंग्लिश में। महान विभूतियों, जो महान लोग हैं, उनके पत्र वहाँ देखे जा सकते हैं। गांधी जी के पास अनेक पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं दिया करते थे। उनके जवाबी पत्रों को लोग यादगार के रूप में या फ्रेम में सजाकर रख लेते थे। जो गांधी जी के पास पत्र आते थे, वे उनका जवाब जब देते थे तो उन पत्रों को वे लोग एक फ्रेम में सजाकर रख लेते थे, यादगार के रूप में। पत्रों के आधार पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। पत्र दस्तावेज जैसा ही महत्व रखते हैं। दस्तावेज होता है कार्यालय से संबंधित सूचना देने वाला जो लिखित कागज होता है, उसे बोलते हैं दस्तावेज। निराला के पत्र, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यहाँ पर बताया गया है। पंत के 200 पत्र, पंत सुमित्रानंदन पंत जी, उनके 200 पत्र बच्चन के नाम आदि इसके प्रमाण हैं। प्रेमचंद होनहार लेखकों को पत्र के माध्यम से प्रेरित करते थे। जो प्रेमचंद्र जी थे, वे जो होनहार लेखक, जो
माने जाने लेखक थे जो कुछ कर सकते थे, उन लेखकों को पत्रों के माध्यम के से ही क्या करते थे, उन्हें प्रेरित करते थे। नेहरू, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र प्रेरणा स्रोत होते थे। इन लोगों के पत्र पढ़कर हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता था। डाक विभाग की गुडविल सबसे अच्छी है। गुडविल का मतलब वैसे दया भाव होता है, मतलब जैसे इनका दया भाव वाला जो कार्य है वो सबसे अच्छा है जो डाक विभाग का है। जन जन तक इसकी पहुंच है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। चाहे आलीशान महल में जी रहे पहाड़ी लोग हों, राजस्थान प्रांत के वासी या मछुआरे हों, अर्थात बड़े से लेकर छोटे लोग सभी को बेसब्री से खतों का इंतज़ार रहता है। डाक विभाग एक ओर जहां करोड़ों पत्रों को प्रतिदिन उनके गंतव्य तक पहुंचाता है, गंतव्य मतलब उनके मंजिल तक पहुंचाता है, तो वहीं दूसरी ओर वह गांव तथा दूर दराज के क्षेत्रों में मनी ऑर्डर पहुंचाकर उनके घरों में चूल्हा जलाने का पुनीत कार्य करता है। जिस प्रकार डाक के द्वारा पत्र भेजे जाते थे, उसी प्रकार मनी ऑर्डर भी पहले भेजे जाते थे। तो मनी ऑर्डर में पैसे आते थे और उन पैसों से जो घर का चूल्हा जलाने, मतलब कि घर का जो राशन पानी है वह आता था उन पैसों से। तो यह कार्य डाक विभाग करता था। तो यह पुनीत कार्य मतलब कि पुण्य का काम डाकघर करता है। इसलिए गांव तथा गरीब बस्तियों में डाकियों को देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत मतलब देवता के द्वारा या ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत, उस रूप में डाक विभाग के लोगों को या जो पोस्टमैन है उसे देखा जाता है। उनके आने पर लोगों के चेहरे पर खुशियाँ नज़र आने लगती हैं और उन्हें देखते ही, चाहे वो पत्रों की खुशी हो, पत्र आने की खुशी हो या फिर मनी ऑर्डर आने की खुशी हो, तो जो पोस्टमैन को देखकर क्या होता है कि एक अलग सी खुशी चेहरे पर देखने को मिलती है। बच्चों, आपका यह पाठ आज यहाँ पर समाप्त होता है। आप भी पत्रों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। मैं आपको शब्द अर्थ दे रही हूँ, आप उन्हें अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।